बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। तो आज के इस दर्स में हम पिछले दर्स को मुकम्मल कर लेते हैं। पिछले दर्स में हमने दलाइलुन नबुव्वा की बहस छेड़ी थी। तो यानी प्रूफ्स ऑफ प्रॉफिटहुड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को अगर हम साबित कर देते हैं तो अपने आप अल्लाह ताला का वजूद भी साबित हो जाएगा। ये गुफ्तगू चल रही थी। अगरचे कि हमारे पास अक़ली दलाइल मौजूद है, रैशनल लॉजिकल प्रूफ्स खुदाए बारी ताला के वजूद पर भी हमारे पास हैं, लेकिन अगर हम इस जिहत से अगर जा सकते हैं तो ये पहलू भी हमारे पास मौजूद है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को अगर हम साबित कर दें तो हम फिर उन अक़ली दलाइल में जानने की हमको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो हम ये इससे पहले देखे थे कि एक जो है बहुत बड़ी जो दलील है वो है कुरान पाक। कुरान मौजिज़ा है। एजाज़ुल कुरान की बात हुई थी कि कुरान का जो लिंग्विस्टिक मिराकिल है, कुरान की इनिमिटेबिलिटी, इस पर बात हुई थी। और दूसरा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात। ये मौजिज़ात पर भी हम गुफ्तगू किए थे कि मौजिज़ात जो हैं वो मुतवातिर हैं और मुतवातिर से हमको यकीनी इल्म मिलता है। इल्म यकीनी बोल सकते हैं, यकीनी इल्म मिलता है अरबी के हिसाब से। तो यकीनी हम मिलता है 100%। ये जो कॉन्सेप्ट है मौजिज़ात का, ये 100% 100% साबित है। हम ये बात पिछले दर्स में हम कर चुके हैं। वो क्यों साबित है, क्या है, वो आप जाकर पिछले दर्स को आप हज़रात मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। तो अब तीसरा पहलू जो है दलाइलुन नबुव्वा जो है वो है द प्रोफेटिक कैरेक्टर, अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो पहलू है ये बड़ा मुनफरिद है। प्रोफेटिक कैरेक्टर, आप इसको अखलाक नबवी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए आप बात ये हम अर्ज़ करना चाह रहे हैं, ये हो गया है, ये भी हो गया है। अभी फ़िलहाल इस पर तवज्जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हसना थे वो इस कदर मुनफरिद और आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से ये बात समझ में आती है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम इंसान हरगिज़ नहीं हो सकता। तो वो अखलाक किसी और इंसान में ये कभी नहीं मिले किसी को भी, इस किस्म के अखलाक जो हैं। तो इसमें हम ये अखलाक के साथ साथ ये मौजिज़ात भी हम देखेंगे। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे, हमको पता है कि नबूवत के ऐलान नबूवत से पहले लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक़ अल अमीन कहा करते थे, अमानतदार और सच्चे। ये इन दो अलक़ाब से आप जाने जाते थे। जो बाद में मुशरिकीन मक्का जो खिलाफ हो गए थे कुरैश के, वो हजरात भी सब
नबूवत के ऐलान से पहले आपको अस्सादिकुल अमीन कहते थे, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, सब जानते थे। ये अखलाक जो है नबूवत के ऐलान से पहले ही अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अखलाक हसना का हामिल बना चुका था। अब इसमें देखिए आप मौजज़ात तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरह वो मौजज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर हुए हैं सहाबाए किराम पर, उस बात को गौर फिक्र करना है हमको। मिसाल के तौर पर एक वाक़या है, ग़ज़वा ज़ात रिक़ा, एक ग़ज़वा हुआ, ग़ज़वा ज़ात रिक़ा। तो इस ग़ज़वे में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक ऊँट था। अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा के साथ चल रहे हैं, जा रहे हैं, सब काफ़िला निकल पड़ा है। आपका जो ऊँट है वो ऊँट बेचारा थोड़ा कमज़ोर था, तो वो पीछे रह गया। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत जाबिर काफ़ी कसीर अहलोयाल हैं आपके सबसे पहले, और फिर आप जो है माशी लिहाज से काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं। तो आपने देखा कि आपका ऊँट जो है वो भी बेचारा बहुत कमज़ोर है, लेकिन आप माशाल्लाह सच्चे मोमिन होने के नाते आप जंग के लिए रवाना हो चुके हैं अपना ऊँट लेकर। तो हज़रत जाबिर के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए अपने ऊँट के साथ, और आपने फरमाया, क्या हुआ जाबिर, आप काफ़िले से काफ़ी पीछे हो गए हो, क्या बात है? तो हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट बड़ा कमज़ोर है बेचारा, मेरे काबू में नहीं है ये। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को अपना एक मुअजिज़ा ज़ाहिर फरमाते हुए आपने उस ऊँट को चुबुकनी दी अपनी आसा मुबारक से या दस्ते मुबारक से, और देखे तो क्या है, वो ऊँट जो बड़ा स्लो और आहिस्ता चल रहा था, बिल्कुल उसमें एक ताकत तवानाई आ गई, और वो दौड़कर तेज़ 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 बिल्कुल काफिले के सबसे आगे दौड़ने लगा, सबको पीछे कर दिया, ऐसा तेज़ हो गया वो ऊँट। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का ऊँट बड़ा तेज़ हो गया था। जब तेज़ हो गया ऊँट, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर, माशाल्लाह तुम्हारा ऊँट तो अब बहुत तेज़ दौड़ रहा है, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे? तो हज़रत जाबिर ने फरमाया, बिल्कुल या रसूलल्लाह, मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, बिल्कुल आप मेरा ऊँट ले लीजिए, बिल्कुल मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। और उसमें फिर अब देखिए यहाँ पर ख़रीद व फ़रोख्त के जो मसाइल हैं, अक्सर क्या होता है जब हम अहादीस पढ़ते हैं तो हम उसको फ़िक़ही नज़र से देखते हैं कि फ़िक़ही एतबार से क्या होगा। तो अक्सर उलमा इसमें क्या होता है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अभी गुफ्तगू हो रही है कि ऊँट कितने में बेचना है। तो अब ऊँट कितने में बेचना है जो भी है वो बात तय हो गई, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि हज़रत जाबिर अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर ठीक है, बात तो तय हो चुकी है कि इतने में आपका हो गया है इंशाअल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया ठीक है, मदीना शरीफ पहुँचकर मैं आपको रकम अदा कर दूँगा ऊँट की। ये हुआ मेरा, तो ठीक है, बात पक्की हो गई। तो अब जब बात पक्की हो जाती है, ईजाब व कबूल कहते हैं फ़िक़्ह में, ईजाब व कबूल जब हो चुका है तो फिर अब ये जो शय है ये फिर ख़रीदने वाले की हो जाती है। तो यहाँ पर हज़रत जाबिर ने एक शर्त लगाई थी कि हुज़ूर, लेकिन मैं एक शर्त पर आपको ये बेचता हूँ कि मदीना तक मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद ही उसके बाद आप इसको इस्तेमाल फरमा सकते हैं। मदीना शरीफ हम पहुँचे तक मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँगा, ये शर्त पर आपको मैं बेच रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, फ़ुक़हा, अब आप देखिए फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ होता है कि क्या
कोई चीज़ को जब बेचते हैं तो फिर उस पर शर्त लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। तो हम अगर सिर्फ फ़िक़ही एतबार से हम अहादीस पढ़ेंगे तो हम असल उसकी जो अखलाक़ी कॉन्टेक्स्ट है उस पैरा को हम भूल जा रहे हैं, उसको बाजू कर दिए वैसी बात हो गई, तर्क कर दिए वैसी बात हो गई। जब बिगर पिक्चर जैसे कहते हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर असल अखलाकी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ये बात फिर हमारी नज़र से ओझल हो जाती है। तो यहाँ पर गौर फिक्र करने की बात यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो जो भी हुआ मदीना शरीफ पहुँचकर जो रकम थी आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमा दी हज़रत जाबिर को और ऊँट ले लिया। तो ऊँट अब आपका हो चुका था वो तो पहले से। फिर आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, ये ऊँट भी मैं तुमको हदिया दे देता हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये ऊँट भी आप ले लीजिए। तो आप गौर फिक्र फरमाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट था, कमज़ोर ऊँट था, और ये ऊँट जो है इसको ताकत तवानाई बख्शने का बायस खुद आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने से ताकत तवानाई बख्शी और फिर उसे आपने ख़रीद लिया अपने पैसों से और फिर उसको वापस उस हदिया भी दे दिया। तो पैसे भी हज़रत जाबिर के पास ऊँट के, और फिर वो हदियतन भी वापस आपके पास ही आ गया। ये देखिए जो शफ़क़त का मामला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहाँ पर आप चाहते तो शुरू में ही कुछ पैसे दे सकते थे, जाबिर ये लो, तुम कमज़ोर हो, पैसे ले लो, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक किस्म से पैसे देना क्या है, सामने वाले को ये उन्हें तफक्कुर में मुब्तला हो जाता कि मैं कमज़ोर हूँ, माशी लिहाज से मुझे सदका दिया जा रहा है, इस किस्म का ख्याल जहन में ना आए, आपने पहले खरीद व फरोख्त का मामला फरमाया, तिजारत फरमाई, तिजारत फरमा कर पैसे आपको मिल गए, उसके बाद आपने हदिया दे दिया। तो सदका नहीं दिया बल्कि तिजारत हुई, पैसे उनको मिल गए, फिर हदियतन दे दिया, तो ये हदिया हुआ, सदका का कोई सवाल ही नहीं उठा। तो यहाँ पर देखिए आप जिस तरह आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मौजज़ा भी दिखा रहे हैं, आपका मौजज़ा भी ज़ाहिर हो रहा है, साथ ही साथ आपके अखलाक़ नबविय्या का जो इजहार हो रहा है, सामने वाले का दिल रख कर कैसे उससे मुआमला करना चाहिए, ये भी आप सिखा रहे हैं उनको। ये कौन करता है? इसके बरक्स अगर आप दूसरे मज़ाहिब में अगर आप देखेंगे, उनके पास जो मोजज़े हैं, सबसे पहले तो उनके जो मोजज़े हैं और हमारे पास आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सनदन भी हमारे पास पूरी सनद है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास, कि सहाबा में से किसने मोजज़े को देखा, उन्होंने आगे पहुंचाया, तो हमारे पास पूरी सनद है कि उन्होंने इनसे देखा, उन्होंने उनसे देखा, पूरी हमारे पास सनद चलते हुई आ रही है। हमको पता है किसने देखा था और किसने किससे कहा, फिर किसने किससे कहा, फिर किसने किससे कहा, ये सब महफूज है हमारे पास, ये पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास महफूज है। हमको पता है अगर कोई बीच में झूठा है तो ये झूठ बोलता है, या इसका हाफिज़ा कमज़ोर है, या कौन है, क्या है, तमाम तफसीलात हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं। दूसरे मज़ाहिब में ये कोई डिटेल नहीं है, ये डिटेल है ही नहीं, कोई भी कुछ भी घड़ सकता, कुछ भी फैब्रिकेट करके उसको मौजज़ा बना सकता है। ये पहली बात जहन में रख लीजिए, हमारे पास फैब्रिकेशन नहीं है, हमारे पास कोई सनद मुत्तसिल है, कौन किससे कहा, कौन देखा मौजज़ा, कौन मुशाहदा किया और कौन किससे कहा, फिर आगे हम तक कैसे बात पहुंची, पूरी हमारे पास सनद मौजूद है। हमारे आज हमारे कोई मशाइख, हमारे कोई उस्ताद, हमारे उलमा में से कोई हदीस सुनाते हैं तो उनके पास अपनी सनद होती है कि मुझे मेरे उस्ताद ने कहा, मुझे मेरे उस्ताद ने कहा, मुझे मेरे उस्ताद ने कहा, उनका नाम ये था, फलां फलां नाम, सबका नाम आखिर तक सनद जाती है सहाबी तक जिसने मौजज़ा मुशाहदा फरमाया। ठीक है, दूसरे मज़ाहिब में ये फैब्रिकेशंस होते हैं, इनके पास कोई सनद नहीं है, कोई भी कुछ भी अपने आप से बनाकर कोई भी बात कर सकता है, उनके पास कोई सनद का सिस्टम है ही नहीं। सबसे पहले ये बात जहन में रख लीजिए, एकेडमिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एकेडमिकली इल्मी एतबार से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, वो बहुत कमज़ोर है, वो बहुत वीक है।
उनके पास फैब्रिकेशन से घड़े हुए मोजज़े हैं। अब उनके मोजज़े जो घड़े हुए मोजज़े हैं, जिनकी कोई सनद नहीं है, वो मोजज़ों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर जो बुद्धा है, बुद्धिज़्म में बुद्धा है, जो उनके बुद्धिज़्म के आप कह सकते हैं बानी के तौर पर, तो उनका एक मिराकल है, द ट्विन मिराकल करके है, ट्विन मिराकल जिसकी कोई सनद नहीं है, ठीक है, उनके पास वो मानते हैं मिराकल उनका। वो क्या है भाई कि एक वक्त ऐसा आया, जो गौतम बुद्धा थे उनके खिलाफ दूसरे मजहब वाले, दूसरे मजाहिब के कोई लोग थे जो उनसे कुछ मुनाजरा डिबेट वगैरह करने आए थे कि किसका मजहब ज़्यादा दुरुस्त है, ये इस पर कुछ बातचीत होने वाली थी। तो वहाँ पर दूसरे मजहब के कुछ 5 या 6 कुछ अफराद थे, वो सब आए थे इनसे आपसे डिबेट करने के लिए बुद्धा साहिब से। अब यहाँ पर उनके सामने बुद्धा ने एक मिराकल बतलाया, ट्विन मिराकल, जिसमें हुआ क्या, उनके आधे जिस्म में से पानी निकल रहा था और आधे जिस्म में से आग निकल रही थी। इस किस्म का एक उनके हिसाब से वो मोजज़ा उन्होंने बतलाया कि देखो मेरी ताकत ऐसी है, तुम मेरे सामने क्या हो। तो फिर लोग सब बुद्धा को मानने लगे। ऐसा कुछ उनका मिराकल है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े को मुलाहाजा फरमाइए, किस तरह इनकिसारी के साथ, तवाज़ो के साथ, सामने वाले का ख्याल रख के बगैर दिल तोड़े मोजज़ा भी दिखा रहे हैं, फिर साथ ही साथ अखलाक हसना का भी इजहार हो रहा। सामने वाले का दिल भी नहीं तोड़ा जा रहा, सामने वाले की तहकीर नहीं हो रही है, सामने वाले को नीचा नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि उसका दिल रखा जा रहा है, उसको हदिया दिया जा रहा है, उसका ख्याल रखा जा रहा है। और उल्टा यहाँ पर देखिए कि किस तरह सामने वाले को कमतर बताया जा रहा है, सामने वाले को नीचा दिखाया जा रहा कि तुम मेरे से कमज़ोर हो, तुम नीचे हो मेरे, मैं तुम्हारे से ऊपर हूँ। तो आप देखिए इस किस्म का जो फ़र्क है अखलाक में, मोजज़े के साथ साथ अखलाक नबवी जो हैं ये बिल्कुल मुनफरिद है। और ये अखलाक जो हैं दूसरों के, दूसरे मज़ाहिब के, वो भी घड़े हुए, ये सनद भी उनके पास नहीं है, वो घड़े हुए जो भी मोजज़े हैं वो मोजज़े भी उनके किस नौइयत के हैं। इससे समझ में आता है हमको कि नबवी अखलाक सबसे आला व अरफा है। तो यहाँ पर ये भी एक हमारे लिए दलाइल नबुव्वत एक दलील है, नबुव्वत के दलाइल में से एक दलील ये भी है कि अखलाक ऐसा किरदार का हामिल कोई भी नहीं हो सकता सिवाय हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे कई मौक़े हैं हमारे आका के मोजज़ात के, सहाबा ये मोजज़ात दिन रात देखते रहते थे। मोजज़े भी होते हैं, साथ साथ अखलाक हसना का भी इजहार होता रहता है, साथ साथ दोनों का। कभी पानी दस्ते मुबारक से, अंगुष्ठ मुबारक से पानी जारी हो जाता है, तमाम सहाबा बिल्कुल प्यासे हैं, सबके लिए पानी का इंतज़ाम हो जाता है। कभी तमाम सहाबा का खाने का इंतज़ाम हो जाता है, कभी कुछ। तो इस किस्म के जो मोजज़ात हैं जिसमें सामने वाले की तहक़ीर नहीं हो रही है बल्कि सामने वाले का ख्याल रखा जा रहा है, ये मुनफरिद मोजज़े हैं जो सिर्फ़ हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है। तो इससे समझ में आता है कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। तो हम देख लिए कि कुरान भी देख लिए, मोजज़े भी देख लिए, और मोजज़ों के साथ साथ हम अखलाक़ नबविया भी देख लिए। ये सरसरी आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तफसीलात तो बहुत हैं, किताबें अगर आप पढ़ेंगे अक़ायद के तो उलमा अक़ीदा और बहुत से दलाइल लिखे हैं। और दलाइल नबुव्वा खुद अपने आप में एक ये कि कुतुब का जॉनर है, समझिए आप, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ना, कुतुब की एक किस्म है दलाइलुन नबुव्वा। तो ये जो है इसमें एक मशहूर किताब जो है इमाम बैहक़ी की गालिबन है, जिसमें तमाम नबवी मोजज़े भी मौजूद है और गुफ्तगू फरमाते हैं वो इस मौजू पर। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि नबुव्वत के दलाइल के मुतालिक़ हमारे तमाम इश्कालात
अगर किसी को थे या किसी को सवालात थे तो इंशाल्लाह वो इससे दूर हो चुके होंगे और हमारे ईमान में मज़ीद पुख्तगी इंशाल्लाह इससे हमको हासिल होगी। इंशाल्लाह आज यहीं पर रोकते हैं। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।